नमस्कार दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे आ चुका है। असम में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? असम में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी और अपनी सरकार बनाई। उस चुनाव में बीजेपी का गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के साथ था, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया ने 50 सीटों पर जीत हासिल की। असम में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 63 सीटों की आवश्यकता होती है। तो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में असम में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? क्या इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाती है या फिर कांग्रेस? तो देखिए असम की एक एक सीट का ताजा सर्वे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप असम में कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम के जोरहाट जिले की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद दक्षिणी सलमारा मनकासार जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के डिब्रूगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के नंगांव जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है। इन 8 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के बक्सा जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के विश्वनाथ जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। इस 1 सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो ये 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के उदलगुड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने असम की 126 सीटों में से 35 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें बीजेपी के खाते में 20 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीट, इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के नलबाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के मोरीगांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के दीमा हसाओ जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। इस 1 सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के शिवसागर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है।
इसके बाद असम के सोनितपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के बाजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के हैलाकांडी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के बरपेट जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के गोलाघाट जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने अभी तक असम की 126 सीटों में से 68 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें बीजेपी के खाते में 39 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 26 सीट, इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के गोलपाड़ा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कोकराझार जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कार्बी आंगलोंग जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कसार जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के धेमाजी जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के दारांग जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के धुबरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के सिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के सरायदेव जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो ये 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने अभी तक असम की 126 सीटों में से 100 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें बीजेपी के खाते में 56 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 40 सीट, इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के करीमगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है।
इसके बाद असम के कामरूप महानगर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नहीं पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कामरूप ग्रामीण जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नहीं पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के माजुली जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के होजाई जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नहीं पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के लखीमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नहीं पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के बोंगाई गांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नहीं पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने असम की पूरी 126 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें बीजेपी इस बार भी 71 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 50 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है।